अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे, जिस वक्त भी ये वीडियोस देख रहे होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट करने के बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस तकरीबन अक्सर जो हम इनका यूज़ जो बेसिक हमने देखना है वो अक्सर आता है जी, जो हम एसेज वगैरह लिखते हैं या लेटर्स वगैरह लिखते हैं या स्टोरीज़ वगैरह लिखते हैं, इन चीज़ों में ज़्यादातर इनका यूज़ आता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है इंग्लिश, तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए टेंसेस की इंपॉर्टेंस सबको मालूम है, क्योंकि कोर होता है ये सेंटेंसेस का। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आपके जुमले समझने, अब वो अगला बंदा अगर पास्ट में बात कर रहे हो और आप उसको प्रेजेंट में समझ रहे हैं तो ये आपके लिए मसला है। तो इसलिए टेंसेस की जो बेसिक है वो आपको आनी चाहिए। जब आपको टेंसेस आते होंगे, आपको लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसकी बेस पहले सीखनी पड़ती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बेस में जो है वो ये टेंसेस आते हैं। तो आज चलते हैं, हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सबसे पहले उर्दू में पहचान क्या है जी? उर्दू जुमले के जो आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है। ठीक है जी। तो जो उर्दू जुमले हैं उनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। तो इंग्लिश जिस तरह अगर आपने वो पूरा पैटर्न देखना तो आपको नेट से भी मिल जाता है, ये बेसिक आपको डाटा भी मिल जाता है, लेकिन हर किसी को समझाने का एक मेथड होता है। हो सकता है आपको किसी की बात समझ आ रही है, मेरी नहीं आ रही, और हो सकता है आपको मेरी बात समझ आ रही है किसी दूसरे की, कि हर किसी का एक माइंड सेट होता है, वो उस लिहाज से समझता है। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नहीं आ रही तो तब भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं जाने वाला। तो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं। ठीक है। इंग्लिश में अगर वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी है हेल्पिंग वर्ब वगैरह वो मेथड करने हैं आपने, तो वो आप कर सकते हैं, आपको नेट से इजीली वो अवेलेबल होगा या किसी भी गाइड्स में लिखा होगा। तो हम यहाँ पर सिंपली करने लगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं जी पास्ट में। हेल्पिंग वर्ब्स, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं ये हमारे पास होते हैं दो, सिंपल वॉज एंड वर। ठीक है जी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होते हैं वॉज। अब वॉज किन के साथ आता है जी? सिंगुलर। उसके बाद ही, शी, इट, ये मेथड हम शुरू से करते हैं, और आई के साथ भी यहाँ पे वॉज ही आता है। उसके बाद वर किन के साथ आता है जी? वर हम यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, एक से ज़्यादा और यू। ठीक है, एक से ज़्यादा और यू के साथ वर्ड आते हैं। तो अब अगर हमने करने हैं जी, ये तो सिंपल हो गया, इसको एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अगर हमारे टेंसेस जो हैं वो हैं नेगेटिव, नेगेटिव टेंसेस अगर हमने करने हैं तो अच्छा, एक बेसिक मैं अभी बताना भूल गया, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो वर्ब होता है, वर्ब उसके साथ आई एन जी आता है। मैंने ये शुरू में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर रहे तब मैंने बताया था कि जब भी कंटिन्यूस आ जाए ना, तो उसका मतलब है कि वर्ब के साथ आई एन जी तो आना ही आना है, और वर्ब की हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म आनी है। ये चीज़ें तो हमने तब ही कर ली थी। ठीक है, ये तो बेसिक हमने पहले कर लिया हुआ है, ये चीज़ तो याद रखनी है आपने। तो वाज वर हो गए पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए इज़ एम आर थे। अब नेगेटिव टेंस में वाज नॉट या वर नॉट। अब वाज किसके साथ आएगा, वर किसके साथ आएगा, ये केसेस तो सेम है। जिस तरह ये केस था, यही वाला केस यहाँ भी अप्लाई होगा और ये केस इधर भी अप्लाई होगा। तो जिस तरह आप देख रहे हैं इंतहाई सिंपल टेंसेस हैं, ये सिर्फ एक दो बार की प्रैक्टिस है, उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आसानी से ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर भी सकें, समझ भी सकें, और अगर कोई उर्दू में जुमला आपके पास लिखा है तो आप उसको आसानी से चेंज भी कर सकें इंग्लिश टेंस में।
तो इंटेरोगेटिव टेंसेस, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव टेंसेस में वाज या वर जो होता है, वाज या वर, ये आ जाता है भाई इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये बेचारे आ जाते हैं जुमले के शुरू में। तो अभी तक हमने जितने भी टेंसेस किए उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये इंटेरोगेटिव में स्टार्ट में आ जाते हैं। जिस तरह जब हमने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था तो हमने देखा था कि जब डू और डज़ यूज़ होते हैं जिस केस में, उसमें वो शुरू में आ जाते हैं। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया हमने कहा इज़ एम आर शुरू में आ जाते हैं। जब हमने पास्ट इंडेफिनिट किया तो हमने कहा कि जब डिड और ये डिड नॉट वगैरह आते हैं तो ये जुमले के शुरू में आ जाते हैं। ये स्पेसिफिक केसेस में आते हैं, मैं इनके अरे सबके साथ आते हैं, चीज़ याद रखिएगा। और अगर पास्ट कंटिन्यूस है इसमें अगर वाज और वर हैं तो ये भी इंटरोगेटिव में शुरू में आ जाएंगे। तो अब करते हैं, हम इनकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं जी। वो स्कूल जा रहा था। ठीक है, अकरम शोर कर रहा था। तुम कहाँ जा रहे थे। मैं घर का काम नहीं कर रहा था। तो तकरीबन तीनों टाइप्स इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो चलें अब इसकी इंग्लिश करते हैं जी। तो सबसे पहले हैं वो स्कूल जा रहा था। अब वो रहा था है तो ही आना है, ही के लिए हमने यहाँ पे देख लिया सिंगुलर। तो ही रहा था, पहचान आ गई यहाँ पे हमें शो हो गई। तो वाज या वर, तो ही के साथ वाज आना है, ही वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी टू स्कूल। ठीक है जी। उसके बाद अकरम शोर कर रहा था। अकरम सिंगुलर पर्सन है तो वाज मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, ये तो सिंपल होता है ना, शोर करने की मेक अ नॉइस होता है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। उसके बाद तुम कहाँ जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तो कहाँ की पहले आएगी हमारे पास वेयर। उसके बाद रहे थे, अब ये पास्ट है तो पास्ट में इंटरोगेटिव में होने का वाज वर शुरू में आना है। तो तुम में तो इसके साथ वर आता है, तो वेयर वर यू गोइंग। ठीक, क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूँ एंड पे। तो लास्ट, मैं घर का काम नहीं कर रहा था, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में वाज नॉट वर नॉट आता है। मैं है तो आई, मैंने आपको बताया था कि आई के साथ वाज ही आता है। तो आई वाज नॉट डूइंग, काम करना होता है डूइंग। होमवर्क कर लें या माई होमवर्क, तो इसमें होमवर्क लिखा हुआ है, हम होमवर्क लिख देते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए, तो एक बार अच्छी तरह दोबारा सुन लीजिएगा। उर्दू में पहचान रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। हेल्पिंग वर्ब वाज वर आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आता है। सिंगुलर पर्सन ही शी इट और आई के साथ वाज, बाकी सबके साथ वर और यू के साथ भी वर। नेगेटिव में वाज नॉट वर नॉट, इंटरोगेटिव में वाज वर शुरू में। उसके बाद चार जुमले हमने किए, इसमें तीनों टाइप्स इंक्लूड हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी आप बोलने की कोशिश करेंगे, जितनी आप पैराग्राफ्स लिखने की कोशिश करेंगे, उतने आपके टेंसेस ज़्यादा अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।